अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ना है। एज यू नो, हंड्रेड्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं ह्यूमन बॉडी में। अब हमने ये जो लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस पढ़नी है, ये ह्यूमन बॉडीज़ एंड एनिमल बॉडीज़ से रिलेट करती हैं। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि ह्यूमन बॉडी में हंड्रेड्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, और ये सारे केमिकल रिएक्शंस ऑब्वियसली केमिकल कंपाउंड्स, नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स और केमिकल जो जितने भी केमिकल्स कंपाउंड्स होते हैं उनकी हेल्प से हो रहे होते हैं। तो नेचुरली हमारी वर्ल्ड में 92 केमिकल कंपाउंड्स नेचुरली होते हैं। बाकी जो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं मोस्ट ऑफ देम वो इंडस्ट्रीज़ में बनाए जाते हैं, और बहुत ज़्यादा जो से आर्टिफिशियल कंपाउंड्स भी होते हैं। लेकिन जो नेचुरली अकरिंग कंपाउंड्स होते हैं वो होते हैं 92, और जिनमें से 16 केमिकल कंपाउंड्स जो से होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में यूज़ हो रहे होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बनाने में यूज़ हो रहे होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडीज़ में यूज़ हो रहे होते हैं, उनकी ऑर्गेनाइजेशंस में यूज़ हो रहे होते हैं। ठीक है। और इन 16 एलिमेंट्स को हम कहते हैं बायो एलिमेंट्स। बायो मीन्स, जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था, बायो मीन्स लाइफ, बायो मीन्स लाइफ, और एलिमेंट्स मीन्स नॉर्मली एज यू नो केमिकल एलिमेंट्स, और बायो एलिमेंट्स का मतलब होता है कि जो लाइफ में एलिमेंट्स यूज़ हो रहे होते हैं उनको हम बायो एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है। और ये जो 16 एलिमेंट्स होते हैं इनको बायो एलिमेंट्स कहा जाता है, जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में यूज़ हो रहे होते हैं। इनमें से जो 6 होते हैं, ओनली 6 ऑफ देम आर यूज्ड इन ह्यूमन बॉडी। इनमें से जो 6 होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि ह्यूमन और एनिमल्स हमने दोनों के हिसाब से ये पढ़ना है, दोनों के अकॉर्डिंग पढ़ना है। तो इनमें से 16 में से ओनली 6 जो से होते हैं वो ह्यूमन बॉडी में यूज़ हो रहे होते हैं, और 99% बॉडी मैस बना रहे होते हैं। अब आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताती चलूँ कि जो हमारी बुक में फर्स्ट ईयर की पंजाब टेक्स्ट बुक में एक ग्राफ सा बना हुआ है, एक डायग्राम सी पिक्चर सी बनी हुई है, उसमें हमें डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स के बारे की परसेंटेज बताई गई है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज़ के हिसाब से ये एमसीक्यूज़ में आते हैं। तो ऑक्सीजन जो सी होती है वो 65% होती है, जैसे कि हमने देखा कि ह्यूमन बॉडी का 99% ऑफ टोटल बॉडी मास बन रहा होता है, तो ऑक्सीजन 65% होती है, कार्बन 18% होती है, हाइड्रोजन 10% होती है, नाइट्रोजन 3% होती है, कैल्शियम 2% होता है, और फॉस्फोरस 1% होती है। इसको हम सीक्वेंसली याद कर लेंगे। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो सी होती है, जैसे कि हमने पढ़ा कि केमिकल कंपाउंड्स जो से होते हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब उनकी जो सी प्रॉपर्टीज़ होती है वो डिफरेंट होती है, क्योंकि सिर्फ लाइफ में केमिकल कंपाउंड नहीं होते, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में नहीं केमिकल कंपाउंड्स होते, ये केमिकल कंपाउंड जो से होते हैं नॉन लिविंग थिंग्स में भी होते हैं। ओके। और इनकी जो नॉन लिविंग थिंग्स में केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, इनकी सी प्रॉपर्टीज होती हैं वो लिविंग थिंग्स से डिफरेंट होती हैं, प्रॉपर्टीज डिफरेंट फ्रॉम लिविंग थिंग्स। ऑलराइट। ओके। जो नॉन लिविंग थिंग्स, और इसी वजह से इनको नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स को आपस में डिस्टिंग्विश किया जा सकता है, क्योंकि उनमें जो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं, और जो लिविंग थिंग्स में केमिकल कंपाउंड्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है नॉन लिविंग थिंग्स से। और जो से बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो कि हमारा टॉपिक है जो हम पढ़ रहे हैं, ये सिंपल नहीं होती, ये कॉम्प्लेक्स होती है। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है कि इसमें बहुत ज़्यादा प्रोसेसेस हो रहे होते हैं, कैरी आउट द नंबर ऑफ प्रोसेसेस जस्ट लाइक ह्यूमन बॉडी। अब देखते हैं कि ह्यूमन बॉडी इतनी सिंपल नहीं है जितना हमें एक इंसान नज़र आता है, लेकिन इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, ग्लूकोज बन रहा होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन्स, एंटीबॉडीज़ बन रही होती हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस हो रहे होते हैं, जस्ट लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम चल रहा होता है, रिस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम चल रहा होता है, ग्लूकोज बन रही होती है, आरएनए, ब्लड, ये सारा कुछ जो सा होता है ये बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में ये डिफरेंट प्रोसेसेस जो से होते हैं। इसकी वजह से कहा गया कि बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन सिंपल नहीं है, ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, जो कि नॉन लिविंग थिंग्स से डिस्टिंग्विश करती है लिविंग थिंग्स को। एक तो ये हमने एक पॉइंट पढ़ लिया ऊपर कि जो से बायो एलिमेंट्स होते ये जो से केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, केमिकल एलिमेंट्स जो से होते हैं वो लिविंग थिंग्स में उनकी प्रॉपर्टीज़ चेंज होती हैं, और नॉन लिविंग थिंग्स में उनकी प्रॉपर्टीज़ चेंज होती हैं। और सेकंड पॉइंट ये है कि जो सी बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन होती है वो कॉम्प्लेक्स होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म से, क्योंकि उनके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस हो रहे हैं जो कि नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं हो रहे होते। ऑब्वियसली नॉन लिविंग थिंग्स में ये केमिकल प्रोसेसेस, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस नहीं होते, इसलिए लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं। और लिविंग थिंग्स में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये एमसीक्यूज़ में भी बहुत दफ़ा आ चुका है,
लिविंग थिंग्स में एक लिविंग सब्सटेंस होता है जिसको कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। कौन सा सब्सटेंस होता है? एक प्रोटोप्लाज्म सब्सटेंस होता है जो कि हाईली स्ट्रक्चर्ड होता है और जो जो नॉन लिविंग थिंग्स में ऑब्वियसली नहीं होता। यहाँ से भी हम लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। आपकी टेक्स्ट की एक एक लाइन वो क्लियर करती है कि लिविंग थिंग्स में क्या है और नॉन लिविंग थिंग्स में क्या है। अब बायोलॉजिस्ट जो होते हैं, जो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था, जो बायोलॉजिस्ट्स होते हैं वो बायोलॉजी लाइफ की स्टडी कर रहे होते हैं और उन्होंने क्या अंडरस्टैंड किया था? उन्होंने लाइफ का फिनोमिना अंडरस्टैंड करवाया था, ह्यूमंस को लाइफ का फिनोमिना बताया था। डिफरेंट बायोलॉजिस्ट को उन्होंने बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को डिफरेंट लेवल्स पे स्टडी किया था। उसके बाद उन्होंने बताया कि लाइफ जो सी है वो बेसिक लेवल से शुरू होके कॉम्प्लेक्स लेवल तक जाती है। बेसिक से कॉम्प्लेक्सिटी तक उन्होंने उसको स्टडी किया था। इसके अलावा उन्होंने जब कॉम्प्लेक्सिटी पे देखा तो उन्होंने देखा कि कॉम्प्लेक्सिटी पे जाके लाइफ किस में कन्वर्ट हो जाती है। पहले तो उन्होंने स्टडी किया बेसिक से कॉम्प्लेक्स लेवल तक, फिर उन्होंने देखा कि जो लाइफ शुरू होती है, ऑर्गेनाइजेशन जो सी होती है वो बेसिक से शुरू होकर कॉम्प्लेक्स तक जा रही होती है। और उसके बाद उन्होंने देखा कि उसके बाद कम्युनिटी पॉपुलेशंस वगैरह बनती हैं और उन्होंने इसकी भी स्टडी की थी। अब आगे बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस को डिफरेंट लेवल्स में डिवाइड किया गया है। वो इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करवाऊंगी, वो इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।